चलिए इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा। 3,455 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कल 69 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब जो पॉजिटिव दर है 7.43% पर पहुंच गई है। एक्टिव केस 13,066 है। 24 घंटे में 40,495 टेस्ट हुए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,024 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। दुर्ग में 463, राजनांदगांव में 455, बिलासपुर से 372, कोरबा में 319, जशपुर में 189, जांजगीर में 177, राजनांदगांव से 85 नए केस मिले। सरगुजा से 65 नए केस सामने आए। बलौदाबाजार में 47, कोरिया में 34, धमतरी में 30, सूरजपुर में 29, मुंगेली में 22, बलौदा और सुकमा में 20-20 नए मरीज मिले हैं। चलिए तो रायपुर में सबसे ज्यादा संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले। रायपुर में 1,024 नए संक्रमित मिले हैं। तीसरी लहर के दौरान रायपुर जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है। रायपुर के हर गली मोहल्लों में कोरोना ने अब दस्तक दे दी है। चलिए तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी और सबसे ज्यादा जो केस हैं वो राजधानी रायपुर से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। 1,024 घंटे में मामले निकलकर सामने आए हैं। रायपुर के हर गली मोहल्लों में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। आखिर क्या वजह है कि राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस यहां पर मिल रहे हैं? ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करते हैं। प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रिया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हर दिन जो मिलने वाले मरीजों हैं उनकी संख्या में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। सबसे चिंता की बात कि राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। कल तो 1,000 का आंकड़ा राजधानी रायपुर ने पार कर लिया। 1,024 नए मरीज निकलकर सामने आए। सवाल यही प्रिया कि आखिर क्या वजह है कि राजधानी रायपुर में इतने ज्यादा संक्रमित यहां पर मिल रहे हैं? क्या लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह है? किस तरह से समझे जो राजधानी रायपुर में इतने ज्यादा संख्या में मरीज मिल रहे हैं? बिल्कुल श्रवण, इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर छत्तीसगढ़ में किसी को कहा जाएगा तो राजधानी रायपुर है। हर गली हर मोहल्ले से अब संक्रमित निकल रहे हैं। एक आंकड़ा बताता है कि राजधानी रायपुर की स्थिति ये है कि हर 11वां आदमी जो है वो तो या तो संक्रमित है या संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में है। तो ये स्थिति काफी चिंताजनक है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है और केसेस को बढ़ने में अब समय नहीं लग रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में 1,024 नए मामले सामने आए हैं। कल ये आंकड़े सैकड़ों में थे और आज ये आंकड़े हजारों में पहुंच चुके हैं। तो इससे आप समझिए कि महज 24 घंटे में कितना फर्क पड़ रहा है। 2-2, 3-3 सौ रोजाना आंकड़े बढ़कर सामने आ रहे हैं। तो ये स्थिति जरूर चिंताजनक है, लेकिन इसकी बड़ी वजह है आम लोगों की लापरवाही। सबसे पहली लापरवाही कि जो लोग विदेश से लौटे उनमें से लगभग 11 से 1200 लोग ऐसे थे जिनका कोई पता कोई रिकॉर्ड बाद में मिला ही नहीं। सिर्फ ये जानकारी आई कि ये लोग बाहर से लौटे और इन लोगों ने ना तो जिला प्रशासन को सूचित किया ना स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। इसके बाद अब दूसरी दिक्कत जो सामने आ रही है कि संक्रमण की स्थिति तो बढ़ रही है, ऐसे में जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको कंट्रोल रूम से कॉल जाता है तो या तो वो लोग उनका कॉल रिसीव नहीं करते हैं या कॉल रिसीव करते हैं तो प्रॉपर जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए, जो कि आम नागरिक होने के कारण हमारी जवाबदारी भी बनती है, उस तरीके का रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है। तो अब ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जब लोग ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो संक्रमण पे किस तरीके से काबू पाया जाए। कंट्रोल रूम में रोज हजारों ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं जहां पर लोग अपनी सही जानकारी देने को तैयार नहीं है। एक और जो दिक्कत सामने निकल कर आ रही है कि टेस्ट करवाने लोग पहुंचते हैं लेकिन वहां भी अपना नंबर जो है वो गलत दे देते हैं या जो नंबर देंगे वो स्विच ऑफ कर देते हैं पॉजिटिव आने के बाद। तो ये चुनौतियां हैं और लोगों को ये समझना पड़ेगा इस वक्त कि इन चुनौतियों का सबसे ज्यादा असर उनके अपनों को होगा। यदि वो संक्रमित होंगे तो सबसे पहले अपने जो घर के लोग हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उन्हें ही परेशानी होगी, इससे वो ही इससे भी संक्रमित होंगे। तो लोगों को भी इस वक्त अवेयर होने की जरूरत है कि वो ध्यान दें। हम बाजारों में भी निकल रहे हैं श्रवण, तो अभी भी ये स्थिति है कि लोगों में अब डर नहीं रहा है। लोग बिना मास्क के घूमते हैं, सिर्फ इसलिए मास्क लगा लेते हैं कि कहीं 100 रुपए चालान न पटाना पड़े या कैमरा देख रहा है तो कैमरे में हम आ न जाएं। इस डर से भी लोग सिर्फ मास्क लगा ले रहे हैं। तो ये डरने
की बात जरूर है, लेकिन डरना कोरोना से है, ना कि चालान से या कैमरे से। लोगों को इस चीज के लिए अवेयर होने की जरूरत है कि वो अगर घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, कोविड गाइडलाइन जो है उसका पालन करें। यदि कोई लक्षण है तो तुरंत ही जाएं और जांच करवाएं, क्योंकि इससे ही संक्रमण पे काबू पाया जा सकता है। प्रिया, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। लोगों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। छत्तीसगढ़ में 3455 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कल लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में 4 मरीज की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर 7.43 है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस अब 13,066 हो चुके हैं। और बात करें टेस्ट की तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 46,495 टेस्ट हुए। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,024 नए कोरोना मरीज आए। दुर्ग की बात करें 463, रायगढ़ में 455, बिलासपुर 372, कोरबा में 319, जशपुर में 189, जांजगीर में 177, राजनांदगांव 85, सरगुजा 65, बलौदाबाजार 47, कोरिया 34, धमतरी 30, सूरजपुर 29, मुंगेली 22, बालोद और सुकमा में 20 नए मरीज अब तक मिल चुके हैं। तो विस्फोटक है ये आंकड़े और तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं। तो बड़े आंकड़े हैं ये, क्योंकि 3,000 से पार कर चुका है आंकड़ा और रायपुर में 1,000 से ज्यादा केसेस हैं। ऐसे में अपील IBC 24 आपसे कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि इसकी रफ्तार को थोड़ा रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के बाद नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों में। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना